गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पीएसएम हाउस। आप लोगों का स्वागत है प्रभात सर मैथमेटिक्स हाउस में। जैसा कि मैं पिछले क्लास में आप लोगों को फंक्शन के क्वेश्चंस करके दिखाए थे, क्वेश्चन नंबर एनसीईआरटी के 1 और 2, उसमें जो क्वेश्चंस थे 1 और ऑन 2 को बताना था। आज मैं उसी एनसीईआरटी के उसी एक्सरसाइज का नेक्स्ट क्वेश्चन 3, 4, 5 जो इस बोर्ड पे क्वेश्चन आ पाए हैं उसको लेकर के मैं आया हूँ और आप लोगों को बताता हूँ कि किस तरह से आप इसको चेक करोगे कि ये 1 ऑन 2 नहीं है। यहाँ पर ये क्वेश्चन में इसी तरह का रिलेशन दिया हुआ है, तो आप ध्यान से क्वेश्चन को पढ़िएगा। आपके पास अगर बुक होगा तो बुक से, या फिर यहाँ से भी आप देख सकते हैं कि प्रूफ करना है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को जो r से r पर डिफाइन किया गया है बाय फंक्शन fx इज इक्वल टू x ग्रेटेस्ट इंटीजर नाइदर 1 और नॉर ऑन 2 वेयर जो गिवन ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है वह डिनोट करता है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को जो लेस देन और इक्वल टू x है। डियर स्टूडेंट, मतलब कि क्या है, यह जो फंक्शन आपको यहाँ इंट्रोड्यूस किया गया है, यह फंक्शन आपका क्लास 11th के सिलेबस से है, जहाँ पर आप टाइप्स ऑफ फंक्शन पढ़े होगे तो यह फंक्शन आपको बताया गया होगा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। लेकिन जनरली सारे टीचर्स क्लास 11th में फंक्शन को नहीं बताते हैं, सभी को एक साथ इंक्लूड करके क्लास 11th में ही बताते हैं। क्योंकि मैं आप लोगों को सिर्फ एनसीईआरटी डील कर रहा हूँ, तो जो एनसीईआरटी से रिलेटेड क्वेश्चन है वो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ इस जगह पे। तो आप लोगों को मैं अभी ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का पूरा डिटेल्स तो नहीं बता पाऊंगा, लेकिन आप लोगों को बस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होता है जनरल वे में मैं आप लोगों को समझा देता हूं। ध्यान से देखिएगा, यह फंक्शन ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है। इसका जो मेन वैल्यू होता है वो क्या होता है, इसका मेन फीचर्स क्या होता है, तो ध्यान रखिएगा डियर स्टूडेंट। इसमें कहता है कि कोई भी वैल्यू आप ले लो, या कोई भी वैल्यू आप ले लो, कोई भी वैल्यू आप देख रहे होंगे कि यह वैल्यू जो है नियरेस्ट और स्मॉलेस्ट इंटीजर जो उसके पहले और उससे छोटा आता है वह स्मॉलेस्ट इंटीजर को ले रहा है। मतलब इस फंक्शन से क्या होता है, इन जनरल आप सारे को, अगर यह इंटीजर को x इंटीजर को डिनोट कर रहा है और यह डेसिमल नंबर जो आप पॉइंट के बाद सारे डिजिट लिए हो उसको डिनोट कर रहा है, तो यह हमेशा x के रूप में निकल रहा है। डियर स्टूडेंट, आप देख रहे हैं कि x प्लस h जो है वह x के रूप में निकल रहा है। x प्लस h मतलब क्या कि x जो है यह इंटीजर है, यह 1 2 2 3 4 5 एक्सेट्रा एक्सेट्रा, और यह पॉइंट में है 0.5 0.3 एक्सेट्रा एक्सेट्रा। मतलब कि h जो वैल्यू है वह h कहाँ लाइज कर रहा है डियर स्टूडेंट, h लाइज कर रहा है 0 से बड़ा और 0 के बराबर और 1 से छोटा, 1 के बराबर नहीं 1 से छोटा, और x हमारा इंटीजर है उसमें जब ऐड करते हैं तो वो x के ही इक्वल होता है। मतलब कि आप जो इसमें फ्लेक्सिबिलिटी लेते हैं h का, वह उस पर कोई डिफरेंस नहीं देता है, उसका जो वैल्यू निकल करके आता है सेम निकल करके आता है। तो जैसा कि मैं आप लोगों को बताया था, यहाँ पर यह प्रूफ करना है कि यह फंक्शन जो है यह 1 है, तो हम यहाँ पर आपको प्रूफ करके बताते हैं डियर स्टूडेंट। जो आपको पिछले क्लास में भी मैं प्रूफ करना सिखाया था या फिर आपको निकालना बताया था कि 1 है या नहीं। तो यहाँ पर हम 1 के लिए चलते हैं। तो मान लीजिए कि फंक्शन का कोई भी पॉइंट लेते हैं 1.2, जो भी आपका मर्जी है, इसका भी वैल्यू 1 आता है और फंक्शन 1.9 का भी वैल्यू 1 आएगा। आप देख रहे हैं कि जो इमेज ऑफ फंक्शन है वह दोनों इक्वल हो रहा है डियर स्टूडेंट। जो प्री इमेज ऑफ द फंक्शन है वह इक्वल हो रहा है। मतलब क्या हो रहा है डियर स्टूडेंट, यहाँ पर जो वैल्यू आ रहा है दोनों के लिए 1 ही आ रहा है डियर स्टूडेंट। सो यहाँ पर जो वैल्यू आप देख रहे हैं 1.2 और 1.9 का सेम वैल्यू दे रहा है। मतलब क्या हो रहा है यहाँ पर कि एक ही फंक्शन एक ही डोमेन में एक 1.2 और 1.9 है जिसका एक ही इमेज बन रहा है जो 1 पर आ रहा है डियर स्टूडेंट। यह 1 पर इमेज आना मतलब क्या बता रहा है, यह फंक्शन मेनी 1 हो जा रहा है, 1 को नहीं बता रहा है डियर स्टूडेंट। तो जब 1 को नहीं बताएगा तो यह वैल्यू जो होगा किस में लाइज नहीं करेगा, यह वैल्यू 1 फंक्शन को डिनोट नहीं करेगा।
सो आप देख रहे हैं कि इसके जो कंडीशंस हम आपको बताए थे, तो यहाँ पर 1 जो आ रहा है, आप देख रहे हैं इमेज सेम बन रहा है, तो फिर यहाँ पर आपका जो पॉइंट है यह डिफरेंट पॉइंट हो रहा है, यह दोनों इक्वल नहीं हो रहा है। डिफरेंट पॉइंट्स के लिए भी एक ही इमेज दे रहा है, मतलब कि यह 1 1 नहीं होगा। डियर स्टूडेंट, उम्मीद है कि यह आप समझ गए होंगे कि 1 1 होने के जो क्राइटेरिया आपको बताया था, fx1 इज इक्वल टू fx2, सो इम्प्लाइज x1 इज इक्वल टू x2। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि 1.2 1.9 के कभी इक्वल नहीं होगा, मतलब यह 1 1 नहीं होगा। सो यहाँ पर लिख सकते हैं इट इज़ नॉट 1 1। अब हम इसके ऑन टू को चेक करते हैं। तो डियर स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा, ऑन टू के लिए जो हमारा फंक्शन दिया हुआ है, कोई भी वैल्यू आप लेकर के देखिए। ऑन टू के लिए जब कभी भी हम इसके सॉल्यूशंस को बताएंगे तो fx का जो वैल्यू है यह ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है या इतना है, तो यहाँ पर जब यह वैल्यू है आप इसको y लेट कर लीजिए। y मतलब क्या हो रहा है डियर स्टूडेंट, रियल नंबर से यह बिलोंग करेगा। तो इसमें जो भी वैल्यू आप लीजिएगा वह 1.2 लीजिएगा तो भी वह 1 आएगा, या 1.3 लीजिएगा तो भी वह 1 आएगा। मतलब यहाँ पर क्या बता रहा है, ऑन टू होने के लिए क्या होना चाहिए था कि एक ही आप जो वैल्यू ले रहे हैं यह डोमेन में इसमें लाइज ही नहीं कर रहा है, जो आपका रेंज ऑफ फंक्शन बन रहा है उसका सबसेट का एलिमेंट ही नहीं हो रहा है यह 1.2, लेकिन इसका जो इमेज बन रहा है, प्री इमेज बन रहा है, वह दोनों का इस इमेज का क्या बन रहा है, 1 बन रहा है डियर स्टूडेंट। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यह रेंज ऑफ 1.2 बिलोंग ही नहीं कर रहा है, रेंज में आ ही नहीं रहा है। तो आप यहाँ कह सकते हैं कोई भी वैल्यू आप लेते तो यह यहाँ पर जो वैल्यू आता वह रेंज ऑफ f में बिलोंग नहीं करता, तो इसका मतलब है कि यह फंक्शन ऑन टू नहीं होगा। सो देयरफॉर इट इज नॉट ऑन टू। मतलब सीधा सीधा फंडा है कि ऑन टू होने के लिए क्या होना चाहिए था, आपको मैं बताया हूँ कि इसमें अगर 1 2 3 आप कोई भी एलिमेंट ले लो A B C, इसमें एक भी ऐसा एलिमेंट नहीं बचना चाहिए जिसका कि प्री इमेज प्राप्त नहीं हो। डियर स्टूडेंट, इसका प्री इमेज प्राप्त नहीं हो, तो आप देख रहे हैं कि इसका प्री इमेज ऐसा नहीं होना चाहिए कि प्राप्त नहीं हो, तो मतलब कि इसमें जो रेंज जो हमारे पास कोडोमेन दे रखा है इसमें तो 1.2 1.3 1.4 सारा वैल्यू है, 1.5 सारा आ रहा है, लेकिन जो रेंज बन रहा है वह 1 बन रहा है, 2 बन रहा है, 3 बन रहा है, 4 बन रहा है। जब रेंज लिखोगे आप इस फंक्शन का, तो रेंज क्या बन रहा है, रेंज ऑफ f यहाँ पर जो आपका बन रहा है वह जो भी वैल्यू आ रहा है वो इंटीजर आएगा डियर स्टूडेंट। इंटीजर में जब भी वैल्यू आएगा डॉट 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 -2 -1 0 1 2 3 डॉट 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 यह, लेकिन जो आपका जो कोडोमेन ऑफ f है वह क्या हो रहा है, वह तो आपका टोटल रियल नंबर से बिलोंग कर रहा है डियर स्टूडेंट। रियल नंबर ये रियल नंबर का सेट है, तो रियल नंबर का सेट जब भी हम लेंगे तो 1.2 अगर हम वैल्यू लेते हैं इसका, तो ये इसमें यह लाइज नहीं कर रहा है, मतलब कि यह वैल्यू रेंज ऑफ f नहीं है, यहाँ पर यह वैल्यू नहीं है, इसलिए यह 1 2 नहीं होगा। अब हम आगे बात करते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है उसके ऊपर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्वेश्चन यही है डियर स्टूडेंट, प्रूफ करना है कि जो मॉडुलस फंक्शन है वह भी यहाँ पर जो f से r से r पर दिया गया है वह नहीं, ना तो 1 1 है ना ही ऑन टू है। इसको यहाँ पर प्रूफ करना है डियर स्टूडेंट। मतलब कि फंक्शन जो है वह r से r पर लिया गया है। फंक्शन क्या है, fx, यह मॉड ऑफ x है। यह क्या होगा डियर स्टूडेंट, यह हो जाएगा x, यह x होगा जब x ग्रेटर देन 0 और इक्वल टू होगा, ग्रेटर इक्वल टू 0 होगा, माइनस x होगा जब x लेस देन 0 होगा। फॉर 1 1 के लिए डियर स्टूडेंट हम क्या करेंगे, 1 1 के लिए हम 2 वैल्यू लेते हैं डियर स्टूडेंट। एक वैल्यू फंक्शन का 1 लेते हैं और एक वैल्यू फंक्शन का -1 लेते हैं। दोनों के लिए जो वैल्यू आता है वह mod 1 इज इक्वल टू माइनस mod 1 इज इक्वल टू 1 आ रहा है। आप यहाँ पर गौर से देखिए कि क्या यह पॉसिबल है कि 1 जो है वह -1 के इक्वल होगा डियर स्टूडेंट, ये आ रहा है। या mod 1 -1 जो है या -1 के इक्वल होगा डियर स्टूडेंट,
कभी नहीं हो सकता है। सो यहाँ पर जो वैल्यू हमारा दिया गया है वह 1 जो है या -1 के कभी भी इक्वल नहीं होगा। सो यहाँ पर कह सकते हैं कि फंक्शन जो दिया हुआ है सो f इज नॉट 1 1। यहाँ पर f क्या होगा, नहीं होगा, 1 1 नहीं होगा डियर स्टूडेंट। अब हम इसके ऑन टू होने की बात करते हैं। ऑन टू के लिए कोई भी पॉइंट आप देख लीजिए कि रियल नंबर सेट से ही तो आप देखिएगा जो सेट यहाँ पर ले रखे हैं उसका कोई एक एलिमेंट आप ले लीजिए जो रेंज में होना चाहिए। आप कोडोमेन बना करके देखिए तो कोडोमेन तो सारा का सारा क्या बन के आता है डियर स्टूडेंट, जो भी रेंज ऑफ एफ हो, कोडोमेन ऑफ एफ है वह क्या होगा, CDF, वह तो आपका टोटल का टोटल रियल नंबर सेट का होगा, एलिमेंट रियल नंबर सेट का होगा। लेकिन इसका मतलब क्या कि इसमें पॉजिटिव नेगेटिव सारे वैल्यूज आएंगे, लेकिन जितना भी रेंज ऑफ एफ बनेगा डियर स्टूडेंट वह तो सारे के सारे जो एलिमेंट होंगे वह आपके इंक्लूडिंग ज़ीरो के साथ भी या क्या होंगे, आपका टोटल का टोटल जो रेंज ऑफ एफ होगा वह किस में आ रहा है, पॉजिटिव इंटीजर पॉजिटिव रियल नंबर में आ रहा है। लेकिन यहाँ पर जो कोडोमेन है ये तो आपका टोटल का टोटल एलिमेंट रियल नंबर से बिलोंग करता है। जैसे कि आप यहाँ पर अगर हम ले लें कि कोडोमेन में एलिमेंट अगर हम यहाँ पर कह सकते हैं कि fx जो है वह -1 के इक्वल होता है, तो क्या -1 जो है ये इस रेंज ऑफ f का एलिमेंट होगा डियर स्टूडेंट या नहीं होगा। मतलब कि अगर यह नहीं होता है तो यह ऑन टू भी नहीं होगा। नहीं, इसको फिर से देखिए, ग्राफ से समझिए हम कहना क्या चाह रहे हैं। आप यहाँ तो रियल नंबर का सेट, आपका सेट A है, कोडोमेन B भी जो है आपका रियल नंबर का सेट है, लेकिन जो इसमें रेंज बनेगा इसका जो इमेज का, इस फंक्शन f मॉडुलस ऑफ x का, वह तो टोटल का टोटल पॉजिटिव x बनेगा डियर स्टूडेंट। पॉजिटिव x के साथ 0 भी आएगा, लेकिन इसमें जो मॉड से निकल करके जो भी वैल्यू आएगा वो नेगेटिव में तो नहीं आएगा। तो यहाँ पर जो नेगेटिव टर्म हम लेते हैं कोडोमेन से कोई भी सेट ले करके देखते हैं, सेट में तो सारे एलिमेंट्स हैं लेकिन जो रेंज प्राप्त होंगे वो हमेशा पॉजिटिव हैं, जो कि रेंज ऑफ f में नहीं बिलोंग करते हैं। इसलिए यह जो सेट होगा यह जो फंक्शन है f इज नॉट ऑन टू, f ऑन टू भी नहीं हो रहा है डियर स्टूडेंट। तो यहाँ से आपको यह भी समझ में आ गया होगा कि हम कोई भी जो फंक्शन ले रहे हैं यहाँ पर मॉडुलस फंक्शन, इसमें ना तो यह 1 1 फंक्शन हो रहा है ना ही ऑन टू हो रहा है। तो डियर स्टूडेंट इसी तरह से इसका हम प्रूफ करते हैं। अब दूसरा जो फंक्शन दिया हुआ है, तीसरा जो क्वेश्चन नंबर 5 है, इसमें यह दिखाना है कि यह साइनम फंक्शन है। साइनम फंक्शन का कुछ अपना रूल होता है जिसमें बस 3 एलिमेंट होता है, जो रेंज ऑफ एलिमेंट है वह मात्र 3 एलिमेंट है। आप देख रहे हैं कि 1 0 -1, ये कंडीशन ही दे रखा है कि x ग्रेटर अगर 0 से हो गया तो वो 1 ही होगा, x इक्वल टू 0 हो गया तो 0 ही होगा, x लेस देन 0 हो गया तो -1 ही होगा। मतलब कि यह फंक्शन आप जो डोमेन डिफाइन किए हो, रेंज डोमेन जो डिफाइन किए हो वह तो रियल नंबर का सेट है, लेकिन जो रेंज होगा वह 3 ही एलिमेंट है। डियर स्टूडेंट आप देखिए 1 1 के लिए जब हम इसको चेक करेंगे तो 1 1 के लिए जो कोई भी हम एलिमेंट लेंगे, जो कोई भी एलिमेंट लेंगे, आप जैसे कि फंक्शन 1 इज इक्वल टू फंक्शन 2, 1 इज नॉट इक्वल टू 2। क्यों डियर स्टूडेंट? क्योंकि यहाँ पर जो f1 का वैल्यू आएगा वह भी 1 ही होगा, f2 का वैल्यू भी 1 ही होगा। यहाँ पर 1 2 के इक्वल नहीं होता है। मतलब यहाँ पर कह सकते हैं कि फंक्शन जो दिया हुआ है देयरफॉर f इज नॉट 1 1। क्यों कह रहे हैं डियर स्टूडेंट? क्योंकि आप देखिए x जब भी ग्रेटर देन 0 लेंगे, ग्रेटर देन 0 का मतलब क्या, x हम 1 ले सकते हैं, 2 ले सकते हैं, 3 ले सकते हैं, 4 ले सकते हैं, कोई भी एलिमेंट लेंगे उसका जो रेंज बनेगा वो 1 पर ही बनेगा। मतलब क्या हो रहा है कि यहाँ पर आप एलिमेंट 1 2 3 4 5 एक्सेट्रा एक्सेट्रा लेते चलिए, यहाँ पर जो इसका इमेज बनेगा साइनम फंक्शन बस इसी को डिफाइन कर रहा है। मतलब तो क्लियर ही दिखा रहा है कि मिनिमम फंक्शन बन रहा है। तो यहाँ पर यह फंक्शन 1 1 नहीं हुआ डियर स्टूडेंट। तो इस तरह से प्रूफ लिखेंगे। अब इसके ऑन टू होने का कंडीशन क्या होगा? तो ऑन टू तो ये कभी होगा ही नहीं। क्यों नहीं होगा डियर स्टूडेंट? आपके पास रेंज 3 ही है। आप देख रहे हैं कि फॉर ऑन टू वी हैव रेंज ऑफ फंक्शन f इज इक्वल टू -1 0 एंड 1।
these three elements only we have, but the codomain of function f belongs to r, real number. यह r से बिलोंग कर रहा है, लेकिन आपके पास बस 3 एलिमेंट ही आ रहा है जिसका इमेज प्री इमेज प्राप्त हो रहा है। इसके अलावा ऐसा कोई एलिमेंट नहीं है। मतलब कि सेट कोडोमेन में तो ढेर सारा एलिमेंट बचा रह गया। आपको तो यही बताना है कि ऑन टू फंक्शन यही बताता है कि जो कोडोमेन है उसमें भी ऐसा कोई एलिमेंट प्राप्त नहीं होना चाहिए जो कि जिसका कि प्री इमेज प्राप्त नहीं हो। कोडोमेन यही होता है डियर स्टूडेंट। यह फंक्शन f है, इसमें इसका एक भी ऐसा एलिमेंट नहीं होना चाहिए कि जिसका प्री इमेज इसमें प्राप्त नहीं होता होगा। और अगर कोई ऐसा एलिमेंट इसमें बच जाता है और तब उसको आप कहोगे ऑन टू, यह नहीं हो सकता, यह इनटू फंक्शन में चला जाएगा क्योंकि इसमें एलिमेंट बच रहा है। क्योंकि आप देख रहे हैं कोडोमेन का जो सेट है वो रियल नंबर सेट है। रियल नंबर में ढेर सारा नंबर है, लेकिन रेंज ऑफ जो एलिमेंट है वो 3 एलिमेंट ही है। मतलब कि साइनम फंक्शन में आप ढेर सारा एलिमेंट कितना ले सकते हो, 0, -1, -2 एक्सेट्रा डॉट डॉट। आप रियल नंबर ले लो, कोई भी रियल नंबर आप ले सकते हो, पॉइंट में भी और इंटीजर लाइक भी ले सकते हो। लेकिन इसका जो इमेज बन रहा है वह सिर्फ -1, 0 और 1 ही बन रहा है। जितना भी नेगेटिव नंबर है उसका सारा का सारा जा रहा है 1, -1 पर, 0 का 0 पे, और 1, 2, 3, 4, 5 एक्सेट्रा डॉट 1.3, 1.4 सारे का सारा एलिमेंट का जो इमेज बन रहा है वह इसी तीन एलिमेंट में बन रहा है। मतलब कि इस फंक्शन का जो रेंज होगा बस ये 3 एलिमेंट ही होगा। तो 3 एलिमेंट ही होगा, लेकिन यह जो कोडोमेन है सेट बी जो है डियर स्टूडेंट, यह रियल नंबर सेट का है। और रियल नंबर में तो सिर्फ ये 3 एलिमेंट नहीं होते हैं, ढेर सारे एलिमेंट हैं। मतलब कि इसके अंदर एलिमेंट अभी भी बहुत सारे बचे हुए हैं जिसका कि प्री इमेज इसमें प्राप्त नहीं हो रहा है। और आपको बताया है कि ऑन टू फंक्शन होने के लिए प्री इमेज, हर एक इमेज का प्री इमेज होना जरूरी होता है। कोई भी ऐसा एलिमेंट इस सेट में नहीं होना चाहिए जिसका कि प्री इमेज इसमें प्राप्त नहीं हो। यहाँ पर तो आप देख रहे हैं कि इसके अलावे भी रियल नंबर सेट में -1, -2, -3, -4, -5 ढेर सारा एलिमेंट ऐसा है जिसका कि एलिमेंट के साथ सेट एलिमेंट को डोमेन में ऐसा एलिमेंट उसको प्राप्त नहीं हो रहा है, उसका प्री इमेज प्राप्त नहीं हो रहा है। तो यहाँ पर कह सकते हैं कि ये साइनम फंक्शन भी जो है फंक्शन f इज नॉट ऑन टू। तो उम्मीद है डियर स्टूडेंट कि यह भी आपको समझ में आया होगा। यह 3 क्वेश्चन था जो आगे जो भी इस बोर्ड पे आ पाया है मैं उसको लेकर के आपको बताया हूँ। आगे भी जो क्वेश्चन अगर बच गए होंगे तो मैं आपको वो भी क्वेश्चन लेकर के आपको सारे क्वेश्चन सॉल्व करके बता दूंगा। फिर जो नेक्स्ट टॉपिक होगा हमारा NCERT से ही होगा। अब मैं आपको दूसरा टॉपिक पढ़ाऊँगा इस फंक्शन के ख़त्म होने के बाद। मैं ज़रूर सोचा था कि आप लोगों को जो कॉन्सेप्ट है फंक्शन का टोटल कॉन्सेप्ट जो 11th से रिलेटेड भी है, जो कि आपको कैलकुलस बनाने में बहुत हेल्प करेगा। तो डियर स्टूडेंट अभी मैं आपको वो सारे कॉन्सेप्ट नहीं दे रहा हूँ क्योंकि वो कॉन्सेप्ट बहुत ही इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हैं। जब मैं कैलकुलस स्टार्ट करूँगा तो वो सारे कॉन्सेप्ट आपको दे करके तब मैं कैलकुलस स्टार्ट करूँगा। तो मेरा जो टारगेट है डियर स्टूडेंट कि आप लोगों को कम से कम समय में अधिक से अधिक बेनिफिट जहाँ पे मिल रहे हैं उसको मैं पूरा करने का कोशिश कर रहा हूँ। तो आप लोग अधिक से अधिक संख्या में जुड़ें, जल्द से जल्द जुड़ें और अधिक से अधिक बेनिफिट लेने का कोशिश करें, जिससे मेरा भी मन लगेगा आप लोगों के साथ जुड़ करके आप लोगों को बताने में, और आप लोग को भी बेनिफिट होगा यहाँ से कि जिस स्थिति में आप लोग जहाँ भी होंगे वहाँ से स्टडी कंटिन्यू रख सकते हैं डियर स्टूडेंट। अगर यह वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो ज़रूर सब्सक्राइब करें चैनल को, इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। डियर स्टूडेंट आपसे मेरा प्रॉमिस है कि आपके हर एक जगह पे जहाँ जहाँ आपको समस्याएं होंगी इस स्टडी से आपके साथ में रहूँगा। आपको हर एक समस्या का समाधान, आपके सारे क्वेश्चन का सॉल्यूशन मैं आपको देता रहूँगा। सो आप निश्चिंत होकर के इस चैनल से जुड़ करके जल्द से जल्द बेनिफिट स्टार्ट करें लेना, और आप लोगों से उम्मीद है कि आप लोग इसको ज़रूर आगे बढ़ाएंगे। डियर स्टूडेंट आज के लिए धन्यवाद।